ओम शांति। भारत के त्योहारों का बड़ा गहरा आध्यात्मिकता का महत्व है, परंतु उसको हम बहुत करके जानते नहीं हैं और वैसे ही हम एंजॉय करते हैं। सेलिब्रेशन है तो अवश्य क्यों न एंजॉय करें, परंतु जब हम उसके भाव अर्थ को समझते हैं तो उस सिग्निफिकेंस के आधार पर जिस तरह से हमारा सेलिब्रेशन होता उनमें उसमें और ही एक बहुत सुंदर रूपरेखा हो जाती। मानो कि नवरात्रि के दिन है तो 9 देवियों की पूजा कितने समय तक चलती है, 9 रात्रि तक चलती है और फिर साथ साथ न केवल वर्ष में एक बारी 2 बारी होती है। तो इतनी देवियों ने विशेष क्या कार्य किया है। हाँ, हम उन्हों के सामने प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हों की वंदना करते हैं, परंतु उन्होंने कार्य किस प्रकार से किया है जिसके कारण हम इतना उन्हों को मानते हैं। कोई भी देवता की इतनी बड़ी भारी पूजा नहीं होती 18 नाइट्स के लिए। नवरात्रि में वर्ष में 2 बारी इन देवियों की विशेष पूजा होती और फिर हम उन्हों को नाम भी देते हैं शिव शक्ति। तो वो कौन है जिन्होंने शिव परमपिता निराकार परमात्मा से शक्ति लेकर के कुछ विशेष कार्य किया है। आप देखेंगे कि देवियों के हाथ में भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार भी दिखाए हैं। तो एक तरफ हम कहते हैं कि अहिंसा है देवी देवता धर्म का परमो धर्म। तो ये कोई हिंसक वृत्ति वाली बातें नहीं है, परंतु देवियों ने विश्व से असुरों को भगाया अथवा असुरों के ऊपर जीत प्राप्त की। खुद भी उन्होंने असुरों का संहार किया, परंतु साथ ही साथ अन्य आत्माओं को भी उन्होंने ऐसे परमात्मा के साथ उनका संबंध जोड़ा जो वो आत्माएं भी विकारों पर विजय प्राप्त कर सके। आसुरी मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है जिसके अंदर आसुरी संस्कार हो, और दूसरी तरफ हम कहेंगे देव आत्माएं जिन्हों के अंदर दैवी गुणों की संस्कारों की भावना हो। तो आज हम उस भावना से उन देवियों को याद करते हैं जिन्होंने शिव से शक्ति लेकर के सारे असुरों का संहार करके विश्व को फिर से पवित्र, शुद्ध, शांति संपन्न, खुशी संपन्न बनाया। परंतु ये भी हम मानते हैं कि न सिर्फ ये एक ऐतिहासिक बात है 5000 वर्ष पहले की, परंतु आज भी हम सभी शिव परमात्मा से शक्ति लेकर के उसमें भी खास माताएं और कन्याएं, परंतु भाइयों का भी अधिकार है परमात्मा शिव से शक्ति लेना। तो वो शक्ति लेकर के हम अपने अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं उसको हम समाप्त करें, तो ज़रूर एक नया विश्व अवश्य ही आएगा। ओम शांति।